भाई जहां पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वहां तो देवता भी आते हैं और इस कथा को सुनने में परम प्रवीण श्री हनुमंत लाल जी हैं। वो भी कथा सुनने के लिए आते हैं। तो हनुमान जी के जैसा कोई बुद्धि वाला है? बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। अतुलित बल धामम, इतना उनके पास बल है, उस बल की कोई सीमा नहीं है। धनुज वन कृषाणु, और उसके साथ साथ ज्ञान नामा अग्र गंड्यम, इतना उनके पास ज्ञान है कि किसी के पास इतना ज्ञान है ही नहीं। तो जिसके पास इतना बल है, इतना ज्ञान है, वो जब आकर के कथा सुन सकता है, तो हनुमान जी जहां जाते हैं कथा सुनने के लिए बिल्कुल अनाड़ी बन के बैठते हैं। और आप लोग भी यदि अनाड़ी बन के बैठेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप लोग नया चीज लेकर के ही जाओगे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कुछ आपके जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, इस श्रीमद् भागवत महापुराण से आपको जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा जीवन में कुछ है ही नहीं जो कि इसमें ना हो, सब कुछ इसमें है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। निर्विशेषुदमासीन विवाद्यं महामते, कथामृत रसास्वाद कुशलम शौनक ब्रवीत। आइए फिर कथा की तरफ चलते हैं। लौकिक बातें, सांसारिक बातें, ये तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। तो ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। फिर इसके बाद ये कथा बद्रिकाश्रम में हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी शांति प्राप्त करने के लिए वो मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक ये तो पृथ्वी लोक है, इसका नाम मृत्युलोक भी है और कई नाम हैं। तो मृत्युलोक का मतलब यहाँ जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु पहले से निश्चित होता है। तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक किस लोक को बताया गया है? मृत्युलोक। क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और सबसे अच्छा तन यदि भगवान ने दिया है तो मनुष्य का तन दिया है। बाकी 84 लाख योनि में ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो कि मनुष्य से श्रेष्ठ हो। भाई वृक्ष वेद को पढ़ सकता है? कुत्ता या बिल्ली वेद को पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। हम आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान यदि भगवान ने दिया है तो पुरुष और स्त्री को उन्होंने दिया है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ज्ञान भगवान ने किस लिए दिया है? सोने के लिए?
इस खूब जो है खूब खाइए और खूब सोइए, मौज कीजिए, नहीं। जिस प्रकार से कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, कई जन्मों का पाप नष्ट होता है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, कई जन्मों का जब पाप नष्ट होता है, तब यह मनुष्य और स्त्री का तन प्राप्त होता है। हम आप साधारण नहीं है, हमारा आपका पूर्व जन्म का बहुत तपस्या है, हम आपने बहुत पुण्य कर्म किया है कि जिसके कारण यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है सोने के लिए नहीं, सोने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सोइए ही मत, सोइए, लेकिन जितना समय निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति को कम से कम 6 या 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं 12-12, 13-13 घंटे, 18-18 घंटे सो रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। देखिए, भगवान ने ये मनुष्य तन दिया है, ये अनित्य है, एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, ये तो निश्चित है, ये नश्वर है। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर है, उसका ना तो कभी जन्म होता है ना तो कभी मृत्यु होता है। इसलिए अपने इस जन्म को सार्थक बनाइए, प्रतिदिन चिंतन कीजिए कि भगवान ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है, मुझे क्या करना है। कि अपना जो सनातन धर्म है, भाई सभी धर्मों में सबसे उच्च धर्म कौन सा है? अपना सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको कैसे ले चलना है, इसके विषय में प्रतिदिन चिंतन कीजिए। और इस शरीर यहाँ जन्म लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोजन है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? एक बार जिसका मोक्ष हो गया तो फिर ना तो उसका जन्म होगा ना तो उसका मृत्यु होगा। ये शरीर भगवान ने केवल उसके लिए ही दिया गया है। तो मोक्ष धर्म के विषय में आगे बताएंगे, मोक्ष धर्म होता क्या है। प्रतिदिन सत्संग कीजिए भाई। इस अर्थ युग में लोगों का जीवन, लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि उसमें जो है समय नहीं मिल रहा है कि भगवान के लिए भी मैं थोड़ा समय निकाल लूं। 2 मिनट 5 मिनट जो है सुबह अगरबत्ती दिखा दिए, हो गया, वो भी अच्छा है, बढ़िया है, वो गड़बड़ नहीं है भाई। आप अपने पूरे 24 घंटे में कम से कम एक बार आपने भगवान का नाम तो लिया, तो भगवान तो खड़े हैं कि आप हमें जैसे पुकारोगे मैं वैसे ही खड़ा हूं। सत्संग कीजिए, अगरबत्ती भी भगवान को, धूप भी दिखाइए, दीप भी दिखाइए, लेकिन प्रतिदिन 10 मिनट, 5 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जितना आपका समय निकले सत्संग कीजिए। ये क्या हो रहा है? ये सत्संग ही है। तो इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा और आपका जीवन सरल हो जाएगा।